नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य प्रकाश पांडे एक बार पुनः आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कुशल से होंगे। तो आज लाइव में आने का एक और कारण बन रहा है, देवगुरु बृहस्पति अब कर्क राशि में, जो कर्क राशि में अभी तक उच्च के चल रहे थे, 11 तारीख से 2 बार वक्री हो रहे हैं। तो मैं आप लोगों के इन वक्री ग्रह का कैसा प्रभाव रहेगा, हर कुंडली हर लगन राशि पे कैसा प्रभाव रहेगा, आम जनमानस के लिए कैसे, इसके बारे में जानकारी दूंगा। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले गणेश भगवान का ध्यान करते हैं रोज की तरह। ओम सुमुखश्च गदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विक्टो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजाननः द्वादशे तानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य जायते। ओम विघ्नवल्लीकुठाराय श्रीमन्महागणाधिपते नमो नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमो नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमो नमः। सजीवपुरंदराभ्यां नमो नमः। इष्टदेवताभ्यां नमो नमः। कुलदेवताभ्यां नमो नमः। ग्रामदेवताभ्यां नमो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमो नमः जी। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वैसे अब ठंडे का टाइम आ चुका है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति के सबसे पहले मैं आप लोगों को कारकत्व तो बता देता हूँ, ये क्या क्या फल देते हैं। और ये 12 साल के बाद, इससे पहले मैंने बताया था कि 18 अक्टूबर के बाद उन्होंने राशि परिवर्तन की थी, उसका भी सब भाइयों और बहनों पे, आप लोगों पे प्रभाव थोड़ा ठीक पड़ा होगा। आज वो वक्री होने वाले हैं, मतलब 11 तारीख को वक्री हो रहे हैं, उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले तो बृहस्पति के कारकत्व तो बताते हैं। बृहस्पति होते हैं ज्ञान के कारक, बृहस्पति होता है संतान का कारक, ठीक है। दो तो बृहस्पति में मुख्यतः चीज़ें होती हैं। अब जो कुछ लोग कंसीविंग यहाँ पर प्रयास कर रहे हो, चाहे वो मेष लगन से लेके मीन लगन तक है। अब मैं आज एक लगन से मीन पे नहीं, मैं एक जनरल प्रोटेक्शन कर रहा हूँ, और बाकी फिर आप लोगों की अपनी जो मूल जन्म पत्रिका होगी उस पर कैसा प्रभाव रहेगा वो ज़्यादा डिपेंड करता है। ग्रह तो बदलेगा ही बदलेगा। अब ये वक्री होते हैं, तो कर्क राशि में अगर ये वक्री हो रहे हैं, नंबर 1, उनको अगर हम नक्षत्र की बात करें तो वो नक्षत्र पुनर्वसु ही है, यानी अपने घर में अगर कोई ग्रह वक्री हो रहा है, इसको हम शुभ ग्रह कहते हैं। बृहस्पति शुभता का प्लैनेट होता है, तो ये जब वक्री होते हैं तो ये 4 गुना रिजल्ट पॉजिटिव देंगे। अब डिपेंड करेगा, अगर आप लोगों की किसी की महादशा बृहस्पति की चल रही होगी उसको जल्दी फल देगा, किसी की अंतर्दशा बृहस्पति की चल रही होगी उसको जल्दी फल देगा, किसी का बृहस्पति प्रत्यंतर दशाओं में चल रहा होगा उसको जल्दी फल देगा, किसी के बृहस्पति सूक्ष्म प्राण अल्प प्राण में चल रहे होंगे तो उनको ही बृहस्पति जल्दी फल देगा, और जिसकी कुंडली में उच्च के प्लैनेट हैं अगर, उसको भी फल देगा। तो नॉर्मल भाषा में मैं ये बताऊंगा कि बृहस्पति का वक्री होना आम जनमानस में एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। और साथ में मैंने बताया, अब जैसे मेष वालों की छोटी सी अगर गणना करूं तो मेष के चौथे घर में वक्री होते हैं ये। तो चौथा घर सबसे पहले होता है भूमि वाहन प्रॉपर्टी। तो इसमें अगर उन्होंने पैसा इन्वेस्टमेंट किया हो, या उनका पैसा मतलब सोच रहे हो कि मुझे भूमि खरीदना चाहिए, प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, तो इसमें इनका एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये नॉर्मल मैंने बताया मेष लगन मेष राशि। वृषभ वालों के लिए बात करता हूँ। वृषभ के ये जो हैं लगभग तीसरे घर में वक्री होंगे। तो तीसरा घर जो होता है कम्युनिकेशन का होता है, तीसरा घर होता है अपने से छोटे भाई बहनों का साथ, अगर उनका अच्छा नहीं चल रहा हो तो वो अच्छा होने लग जाए। और तीसरा घर से पड़ोसियों का विचार भी किया जाता है, तो उनके अगर पड़ोसी उनको परेशान कर रहे हो किसी कारणवश, तो वहाँ पर भी उन्हें थोड़ा सा बेटर होने की संभावना है। मिथुन के ऊपर बात करता हूँ। मिथुन का वैसे देखा जाए तो धन के अंदर ये वक्री हो रहे हैं, तो धन के लिए पॉजिटिव है। वैसे तो नियम ये कहता है जहाँ बृहस्पति बैठता वहाँ कम फल देता है, लेकिन ये 12 साल के बाद ग्रह उच्च के होके आए हैं, ठीक है। तो इसका रिजल्ट अच्छा रहेगा मिथुन वालों के लिए। और मिथुन वालों, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ा वाणी पे कंट्रोल, क्योंकि अभी सूर्य भी नीच के चल रहे हैं आपके, मंगल आपके भी छठे चल रहे हैं, वो पहले बता चुका हूँ मैं। मंगल का नहीं बना पाता किसी कारणवश में, तो आपको अपनी वाणी कंट्रोल करनी चाहिए। और इस टाइम में जो स्त्रियाँ यहाँ पर मतलब अपना बच्चा चाहती हैं, पहला बच्चा दूसरा तीसरा जो भी है, वह यहाँ पर कंसीव हो सकती हैं, ठीक है जी। तो ये मिथुन का है। कर्क वालों की बात है, कर्क के राशि के ऊपर ही अगर वक्री हो रहा है, मैंने पहले भी कह दिया था शुभ ग्रह बृहस्पति है, बृहस्पति अगर वक्री होंगे तो एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
ये आप लोग नोट करके चलना। और बृहस्पति के कारकत्व तो मैंने बताया, संतान का मेन कारक होता है, दिमाग का कारक होता है, कैचिंग पावर बृहस्पति के ऊपर होती है। और पेट की प्रॉब्लम अगर किसी को चल रही हो, आप लोगों को, कर्क वालों को, तो थोड़ा सा आप लोगों को भी निजात मिलेगी। सिंह वालों के लिए पहले भी बता चुका था मैं, खर्चे ज़्यादा होंगे। और जिनकी बेसिकली सिंह राशि होगी, अगर कहीं पर किसी कारणवश उनका मतलब जैसे मान लीजिए कि वो काफ़ी समय से, एक छोटा सा मान लो, कोई गेस्ट में ही है, मान लो 8-10 साल से जॉब कर रहे हों और उनके साथ एक समस्या आ रही होगी, तो ये मैं कह सकता हूँ कि उनके साथ एक पॉजिटिवता के संकेत आ रहा है कि उनका मतलब मतलब कहीं न कहीं उसका जो गेस्ट लेवल में उनको परेशानी हो रही हो, सिंह लगन वाले, सिंह राशि वाले, उनके लिए ये एक गुड न्यूज आ रही है मेरे हिसाब से देखने में। ठीक है जी। उसके बाद कन्या वालों के लिए बात है। कन्या तो बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि भाई कन्या वाले तो इस समय राजयोग में चल रहे हैं, एकादश स्थान में चल रहा है कन्या वालों का। और कन्या वालों को अगर कोई दूसरा आदमी परेशान कर रहा हो कहीं पर भी, तो समझो उसकी खैर नहीं है। ठीक है, ये नोट करके चलना और खुद देखना अपनी आंखों से जो भी क्योंकि कन्या वालों के एकादश भाव में बृहस्पति उच्च के वक्री होंगे, तो बृहस्पति का उच्च वक्री होना चेष्टा बली मिलता है। क्योंकि मेरी तो अपनी व्यक्तिगत कुंडली में 3 ग्रह वक्री हैं। मैं नहीं डरता हूँ ग्रहों से, मैं बस, आप सभी लोगों को पता ही है मैं जहाँ से जुड़ा हूँ, भगवान गुलजू का आशीर्वाद मेरे, मैं बार बार बीच में आप लोगों को बताते हैं, अभी और भी बताऊँगा, तो मैं तो उस मंदिर से जुड़ा हूँ जी, मेरे को तो आज तक वहाँ से कोई परेशानी नहीं हुई है। ठीक है, तो कन्या वालों के लिए बेटर है। तुला वालों की बात कर लेते हैं। देखिए, तुला वालों की अगर हम बात करें, तो तुला वालों के लिए ये युति जो बनने जा रही है, वैसे तो ये ठीक रहेगी, क्योंकि देखिए तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, यानी कि 10 अंगली दिख रही होंगी। करियर के घर में अगर वक्री होगा प्लानेट, तो उसकी, जैसे कुछ लोग मैं कहना चाहूँगा, जैसे कुछ लोग ट्रांसफ़र चाह रहे हों, तो उनको ट्रांसफ़र मिल जाएगा जल्दी, मनपसंद की जॉब मिल जाएगी, ये इनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा तुला वालों के लिए। वृश्चिक के लिए बात करें, तो वृश्चिक के अब उम्मीद कीजिए कि वृश्चिक के यहाँ पर सबसे अच्छे होंगे, क्योंकि भाग्य के अंदर, चाहे वृश्चिक लगन हो चाहे वृश्चिक राशि हो, भाग्य सपोर्ट मिलेगा। काफ़ी समय से अगर वो परेशान चल रहे थे, क्योंकि मई से उनके लिए बृहस्पति अच्छा नहीं था, ये अभी मैं आप लोगों को लगभग 5 दिसंबर तक का ग्रह का वक्री चाल बता रहा हूँ। फिर 5 दिसंबर के बाद नए चाल में आएंगे, उसमें हो सकता है अलग से वीडियो बनेगा। और नहीं तो वक्री कोई ग्रह खराब नहीं होता। तो वृश्चिक की तो बल्ले बल्ले है, वृश्चिक वाले समझो कि भाग्य सपोर्ट मिलेगा। और उनके कुछ लोग तो 10वें घर से भी विचार करते हैं, 9वें घर से भी, मतलब पिता, भाग्य सबसे बड़ा होता है, तो भाग्य की सपोर्टिंग मिलेगा वृश्चिक वालों के लिए। अब बात करना धनु वालों के लिए। देखिए, धनु की अगर हम बात करें, धनु के 8वें घर में वक्री हो रहे हैं, तो मैं पहले भी आप लोगों को सचेत कर चुका हूँ कि धनु वाले विशेष रूप से अपनी बात कहीं मतलब वो नहीं, क्योंकि 8वां घर होता है सडन देने का और लेने का। चोट पटक लग सकती है। नंबर 1 ध्यान रखना, जो वाहन खुद से चलाते हैं, चाहे 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि भैया गाड़ी धीरे धीरे चलाना धनु वाले, क्योंकि दिक्कत आ सकती है। कहते हैं ना, दुर्घटना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी वाला ये होता है। और उनके ऊपर ढैया का प्रभाव भी चल रहा है, तो वो लोग जो हैं विशेष रूप से जो है अपना किसी प्रकार के अपने माता को खासकर स्ट्रेस नहीं देंगे, धनु राशि या धनु लगन वाले, क्योंकि इससे पिछले साल उन्होंने देखा होगा उनके साथ समस्या आई थी। वो किसी को तो मृत्यु तुल्य कष्ट हुआ था, जान बची है, कोई हॉस्पिटलाइज हुए होंगे, और उसके बाद वो मृत्यु तुल्य कष्ट से बच के आए हैं, तो उनके आगे किसी न किसी ईश्वर की कृपा रही होगी। ये नोट करना धनु वाले खासकर। बाकी इनके लिए वक्री होना इस मैटर में एक मैटर में ठीक रहेगा कि इनका दिमाग जो है थोड़ा सा गूढ़ विद्याओं में जाएगा। एस्ट्रोलॉजी से उनका झुकाव हो सकता है, पाम लिस्ट से उनका झुकाव हो सकता है, धर्म कर्म पर उनका झुकाव हो सकता है, तो ये उनके लिए ठीक है। अब बात करता हूँ मकर लगन। देखिए, मकर वालों की अगर बात कर लेते हैं, तो मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, ये 7वें अंगली दिख रही होंगी, तो 7 का मतलब होता है पर्सनल लाइफ में उनका जो तारतम्य बिगड़ रहा होगा, ये एक पॉजिटिव संकेत देखने को मिलेगा। तो धनु के लिए बढ़िया है, मकर के लिए बढ़िया है। और वैसे मकर राशि अभी कंफर्टेबल में चल रही है, क्योंकि ढैया उनकी उतर चुकी है। अब कुंभ के ऊपर बात करें, कुंभ वाले विशेष रूप से ध्यान रखना, रोग, ऋण, शत्रु के ऊपर ये ग्रह वक्री होकर उच्च के हैं, तो आप लोगों को हेल्थ और किसी भी पचड़े में नहीं पड़ना है। यानी कि अपनी राय मत देना कुंभ वाले। अगर कुंभ वाले जो है अपनी राय किसी को देंगे, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी राय, मैं ये लिख के देता हूँ आपको, ठीक है। इसलिए आप जो है अपना शांत रहो, पॉजिटिव सोचो, अच्छा करो,
और क्योंकि दृष्टियाँ तो मैंने पहले ही बताई, दृष्टियाँ तो अच्छी अच्छी जगह पड़ रही हैं सब। जैसे मेष से मीन तक की अगर बात करें तो दृष्टि सबकी अच्छी पड़ेगी। जिसकी वृश्चिक राशि में पड़ेगी वहाँ पॉजिटिव देगा। गुरु जहाँ देखता है वहाँ अच्छा करता है, मैंने पहले कहा। मकर को देखता है और अच्छा करेगा। मीन पे इससे मैं पहले वीडियो बना के आप लोगों को पोस्ट कर चुका हूँ। अब लास्ट और अंतिम राशि होगी जिसको कहते हैं धर्म कर्म की राशि, मीन राशि, जहाँ पर शनिदेव अब मात्र 20 दिन के बाद लगभग मार्गी हो रहे हैं। तो आपके लिए तो एक अच्छा संकेत है, क्योंकि आपके लिए अगर वक्री हैं, देखिए मीन मेष वृषभ मिथुन, मिथुन कर्क, संतान भाव से संबंधित बढ़िया रहेगा। लव लाइफ अच्छी रहेगी आप लोगों की। और आपका भी मतलब कहते हैं कि कहीं पर प्रतियोगिता प्रतीक्षा कहते हैं ना, उसमें अगर आप लोगों ने पेपर डाले हों मीन वाले तो उनके लिए बेटर है। 7.5 का दूसरा फेज़ भी चल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मैंने कहा एक छोटा सा आप लोगों से बात बना लेते हैं वीडियो। अब मैं आप लोगों को सभी लोगों को एक लगभग कॉमन उपाय भी बताता हूँ। पहले भी कह चुका हूँ, डरना किसी को नहीं है। ग्रह आएंगे, अपना प्रभाव भी देंगे, नेगेटिव भी देंगे, पॉजिटिव भी देंगे, लेकिन हमें डट के रहना है। और साथ में हनुमान चालीसा 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9, ज़्यादा कुछ मत करो पूजा पाठ, इतना अगर आप कर लेते हैं तो बढ़िया है। और जो नए यूजर्स मेरे से जुड़ेंगे, आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि मेरा यूट्यूब चैनल ये जो ज्योतिष गुरु प्रकाश पांडे करके मैं बनाता हूँ, इस पर जितनी मेहनत लगती है वो तो ठीक है, छोटा हम करी अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं। अगर आप एक सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं, एक लाइक देते हैं, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। और आगे बढ़ने से रखने से पहले एक बार पुनः न्यायकारी, दूधाधारी, कृष्णावतारी गोरल देवता की जय हो। इनकी आप सभी लोगों की समस्त मनोकामना जल्दी पूर्ण हो, तथा न्यायकारी गोरल देवता का आशीर्वाद सदा सदा आप तथा आपके पूरे परिवार पर बना रहे। हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री राम। धन्यवाद।